पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की ज़िंदगी अनगिनत हैरानकुन वाक़यात का मजमूआ है। एक वक्त था जब मोहम्मद अली लाहौर फिल्मों की तलाश में आए तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे और वो बर्फ़ के एक कारखाने में दिहाड़ी लगाने पर मजबूर हो गए थे और वहीं फिर वो रहने भी लगे। मगर जब बर्फ़ खाने के मालिक ने उनकी दिहाड़ी के पैसे ना दिए तो मोहम्मद अली ने फिर इस दर्द को अपने दिल में छुपा लिया और ज़िंदगी में जब पैसा उन पर बरसने लगा तो इस पैसे में वो गरीबों और दोस्तों की मदद किया करते थे। मोहम्मद अली साहब ने मुझ पर भी तालिब इल्मी के ज़माने में एक एहसान किया था जिसका मैं जिक्र अपनी पहली वीडियोज़ में कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मोहम्मद अली की ज़िंदगी का एक ऐसा ही अनोखा वाक़या बयान करने लगा हूँ जिसे मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब ने मुझे खुद बताया था और कहा था कि मोहम्मद अली किरदार के बड़े साफ थे, उनमें हया कूट कूट कर भरी थी, किसी किस्म की आवारगी नहीं थी। लोग उन पर शक करते थे लेकिन उनके शक अक्सर झूठे ही निकलते थे। उनके कुछ शौक जवानों वाले थे, जैसा कि वो पीने के आदी थे और दोस्तों के लिए इसका बड़ा एहतमाम करते थे। मगर मोहम्मद अली की जिंदगी फिर एक वाक़या ने बदल डाली और वो पीने पिलाने से भी कतराने लगे थे। ये वाक़या उस वक्त रूनुमा हुआ जब मोहम्मद अली शबाब करानवी की फिल्म आईना में कास्ट हुए। 1966 में रिलीज हुई थी फिल्म आईना। इससे पहले आईना की कुछ शूटिंग 1965 की जंग से पहले हुई थी और बाकी कुछ बाद में। मोहम्मद अली और दीबा बेगम पर एक गाना पिक्चराइज करने के लिए आउटडोर लोकेशन का इंतखाब किया गया था। मरी के पहाड़ों और जंगलों में एक खूबसूरत मुकाम पर इस गाने की शूटिंग की जानी थी। यह गाना फिल्म का क्लाइमेक्स गाना था जो मसूद राना ने भी गाया था और फिर आयरन परवीन ने भी। आयरन परवीन का गाया हुआ गाना दीबा पर फिल्माया जाना था जिसमें यह गाना चलता है तो वो मोहम्मद अली के साथ रोमांस करती हैं। ख्वाजा परवेज के लिखे इस गाने की धुन तसद्दुक हुसैन ने बनाई थी। यह गाना बड़ा जबरदस्त था। यह फिल्म म्यूजिकल फिल्म थी जिसके गानों ने आईना को रिकॉर्ड साज फिल्म बना दिया था। इस गाने की शूटिंग के लिए शबाब करानवी टीम लेकर मरी पहुंचे और शेड्यूल के मुताबिक अगले रोज फिल्म की गाने की शूटिंग शुरू हुई तो सारा स्टाफ मौजूद था मगर मोहम्मद अली गायब थे। इस टेक में सिर्फ मोहम्मद अली के कुछ शॉट्स लेने थे। लोगों को दौड़ाया गया, पता करो मोहम्मद अली किधर हैं, मगर किसी को मालूम ना था मोहम्मद अली कहाँ हैं। यूं ही दोपहर हो गई और शूटिंग पैकअप की जाने लगी तो देखा मोहम्मद अली पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। ऊपर जंगल बियाबान में मोहम्मद अली का क्या काम। सब हैरान थे। देखा कि मोहम्मद अली पैरों से नंगे हैं, शलवार कमीज पर एक चादर की बुकल मारी हुई है, आंखें सुर्ख हैं, बाल बिखरे हुए हैं। सब परेशान थे, माजरा क्या है। मगर मोहम्मद अली ने किसी को कुछ नहीं बताया और माजरत करके कहने लगे मैं तैयार होकर आता हूँ। मोहम्मद अली 1 घंटा बाद तैयार होकर आगे उस दिन की शूटिंग कराई। अगले दिन दीबा के साथ उनके गाने की बाकायदा शूटिंग थी। शबाब साहब ने मोहम्मद अली के लिए खास तौर पर सफ़ेद पैंट शर्ट और सफ़ेद बूट खरीदे थे लेकिन मोहम्मद अली पैंट शर्ट में तो थे मगर उनका रंग मुख्तलिफ था और पैरों में बूट भी नहीं थे। पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। वैसे तो उनके पैरों में चप्पल भी सज रही थी मगर शबाब करानवी नाराज़ हुए और कहा यार आपने ड्रेसिंग क्यों नहीं की प्रॉपर। मोहम्मद अली कहने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब, आप इसी लिबास और जूतों में शूटिंग कर लें। ये कहते हुए वो घड़ी देखने लगे तो शबाब साहब बोले आपको कहीं जाना है। मोहम्मद अली ने कहा हाँ जाना है। शबाब करानवी बड़े नफीस इंसान थे। उन्होंने एक नज़र उन्हें देखा और फिर मोहम्मद अली और देबा के गाने की शूटिंग शुरू करा दी। कुछ शूटिंग अब शाम के वक्त भी करनी थी। जब शाम का वक्त आया तो पहले दिन वाला काम हो गया। मोहम्मद अली गायब थे। शबाब करानवी परेशान होकर उन्हें तलाश करने लगे मगर उस रात मोहम्मद अली वापस होटल नहीं आए। सब ने सोचा मोहम्मद अली किसी को बताए बगैर कहीं चले गए हैं। ऐसा बहुत से एक्टर किया करते थे। इसको एक्टर्स का नखरा और तकब्बुर समझा जाता था लेकिन सब उस वक्त हैरान हुए जब सुबह मोहम्मद अली अपने कमरे से निकले। सब ने पूछा कि वो कल शाम से कहाँ गायब थे। मोहम्मद अली खामोश रहे। वो थे भी ऐसे ही, जब कुछ ना बताना चाहते होते तो खामोश रहा करते थे। अब उस रोज गाने के अलावा कुछ शूटिंग बाकी थी। मोहम्मद अली को शाम का वक्त दिया गया। सारा स्टाफ उधर पहाड़ी वाले जंगल के पास मौजूद था कि अचानक देखा मोहम्मद अली एक बार फिर पहाड़ के ऊपर जंगल से बाहर आ रहे हैं और उनका लिबास आज भी वैसा है। पैरों में जूता नहीं था और पैरों से खून निकल रहा था। उस दिन शबाब साहब से रहा ना गया और पूछा अली मुझे बताते क्यों नहीं, ऊपर क्या लेने जाते हो। सुना है ऊपर जंगल में खूंखार जानवर हैं। मोहम्मद अली बोले हाँ जानवर तो हैं, तो फिर क्यों जाते हैं। शबाब करानवी ने पूछा तो मोहम्मद अली के जवाब ने उन्हें परेशान कर दिया। उन जानवरों से मिलने जाता हूँ, कल आप भी मेरे साथ चले जाना। अगले दिन अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि मोहम्मद अली ने शबाब करानवी को उनके कमरे में जाकर ज़बरदस्ती उठाया और कहा चले मेरे साथ ऊपर जंगल में। शबाब साहब परेशान हो गए, क्या पागल हो गए हो तुम, क्या तुमने पी रखी है। चले तो सही। मोहम्मद अली ने ज़बरदस्ती उन्हें तैयार किया और खामोशी से उन्हें ऊपर पहाड़ वाले जंगल में ले गए। रास्ता आसान नहीं था। शबाब साहब बड़ी मुश्किल से हाँफते हुए ऊपर जंगल में पहुंचे तो उन्हें बहुत डर लगा लेकिन कुछ आगे गए तो उन्हें एक कुटिया मिली। कुटिया के इर्द गिर्द बहुत से बंदर घूम फिर रहे थे। 1-2 जंगली कुत्ते वहां मौजूद थे। मोहम्मद अली शबाब करानवी का हाथ पकड़कर कुटिया में दाखिल होने लगे तो देखा कुटिया के बाहर की तरफ सफ़ेद रंग के बूट पड़े हैं। करानवी साहब को पता चल गया कि ये तो मोहम्मद अली को उन्होंने बूट जो खरीद कर दिए थे ये वही बूट है। वो कुटिया के अंदर दाखिल हुए तो देखा एक बुजुर्ग वहां मौजूद थे जो जाए नमाज बिछा कर तस्बीह कर रहे थे। मोहम्मद अली ने शबाब साहब से उनका तारुफ करवाया और फिर कहने लगे मैं शाह बाबा के पास आता हूँ। शाह बाबा का मेरे ख़ानदान पर बड़ा एहसान था।
आप समझते थे मैं न जाने कहाँ चला जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सारे जंगल के जो जानवर हैं वो शाह बाबा के इधर आकर मेहमान बनते हैं, तो मैंने भी शाह बाबा का मेहमान बनना पसंद किया क्योंकि मैं भी अपने अंदर के जानवर को ख़त्म करना चाहता था। मोहम्मद अली बताने लगे कि शाह बाबा पहले मुल्तान में मेरे उस मदरसे के उस्ताद थे जहाँ मैं बचपन में पढ़ता था। सब इन्हें जिन्नात वाले बाबा जी भी कहते थे। शाह बाबा मुझ पर बड़ी शफकत फरमाते थे। फिर मुझे पता चला शाह बाबा चिल्ला काटने मरी चले गए हैं और वहीं रहते हैं ऊपर पहाड़ वाले जंगल में। मैंने उनका पता हासिल किया और फिर मैं शाह बाबा से मिलने चला आया। शाह बाबा से जब से मिला हूँ मेरे दिल से बोझ उतर गया है। शाह बाबा ने शबाब करानवी को मुखातब किया और जब ये कहा कि हाफिज साहब बहुत अच्छे इंसान हो तुम, मगर कुछ अपनी आखिरत की फिक्र भी करो। शबाब करानवी बड़े हैरान हुए, शाह बाबा को कैसे पता है कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है। शाह बाबा ने उनकी हैरानी दूर कर दी और कहा, जो बंदा कुरान मजीद हिफ्ज कर लेता है कुरान का नूर उसके माथे से छलकता रहता है। आप बेशक भूल जाओ मगर कुरान कभी नहीं भूलता। मोहम्मद अली ने वापसी पर शबाब साहब को अपने दिल की बात बताई और कहा, जब से मैंने ज़ेबा बेगम को थप्पड़ मारा है मेरी रूह बहुत भारी हो गई थी, सीने पर बोझ था, मुझे लगता था अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मगर शाह बाबा की निगाह ने मुझे इस बोझ से निजात दिला दी है और वादा लिया है कि जब तुम्हारा सूरज तलू होगा तो यतीमों और बीमारों की खिदमत करना और शराब पीना छोड़ देना। वक्त ने फिर देखा मोहम्मद अली ने शराब भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी। इस वाक़या के 1 साल बाद मोहम्मद अली की ज़ेबा से शादी हो गई और मोहम्मद अली पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर अदाकार बन गए। उन्होंने शाह बाबा से किया हुआ वादा पूरा किया। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए लाहौर में बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाई। वो लाचार और यतीम बच्चों की कफालत अपनी बेगम ज़ेबा के साथ मिलकर करते रहे और अपनी सारी दौलत इन बच्चों पर निछावर कर दी।